क्लास 12वीं की स्टूडेंट आपका स्वागत है एक धमाकेदार वीडियो में। गाइस जो आपका कल है यहाँ पर गणित का पेपर होने वाला है, यानी मैथमेटिक्स का। तो वैसे आपका गणित का पूरे आ चुका है। साथ ही इसमें आपको यहाँ पर संपूर्ण सॉल्यूशन आपको अवगत कराने वाला हूँ। तो गाइस इससे आपके यहाँ पर 80 मार्क्स आने वाले हैं। और साथ ही ऐसे आप यहाँ पर देते हैं हर सेकेंडरी परीक्षा जून 2022। साथ ही जो गाइस आपका यहाँ पर सब्जेक्ट कोड है यानी गणित का वो 150 रहेगा। और सवा 3 घंटे का गाइस आप यहाँ पर देते हैं आपके निर्देश गाइस पढ़ लीजिए। तो वैसे यहाँ पर स्टूडेंट बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि गणित का प्रॉब्लम करा दो। तो वैसे मैं आपको गणित का यहाँ पर पूरे ये पेपर लेके आ चुका हूँ। और वैसे आपको जान टाइम आपके पास बचा नहीं है, आपका कल पेपर होने वाला। तो वैसे मैं आपको यहाँ पर संपूर्ण सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो वैसे जो आपका यहाँ पर 80 का मार्क्स है, अगर आप वीडियो पूर्व कभी बात कर लेते हैं तो आपके 75 मार्क्स आ ही जाएंगे। तो वैसे हम जान टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आपका यहाँ पेपर देख लेते हैं। तो गाइस आपके पहले यहाँ पर आते हैं सही विकल्प आते हैं जो कि आपके 6 नंबर के हैं। तो पहला आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो पहला आप यहाँ पर ऑब्जेक्ट अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। फिर यहाँ आपका इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा x+4/3। तो गाइस यहाँ पर आपको पूरा देखना है गाइस, अच्छी तरह से आप यहाँ पर देखिए और सुनिए, जैसे आपको पूरी ऑब्जेक्ट जितनी हैं पूरी आपको यहाँ पर याद कर लेने हैं। और वैसे आपको यहाँ सॉल्व भी कर लेना है। अगर आप यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे तो वैसे आपको भूलेंगे नहीं कभी भी। दूसरा आता है, दूसरे का आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 8 यार। और तीसरा आता है तो तीसरा का करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा -π/3। गाइस मैं आपको पढ़ के इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि आपके जो क्वेश्चन है तो उनका गाइस सॉल्यूशन गाइस मुझे देना है। तो गाइस वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको यहाँ पर सीधा आंसर बता जाता हूँ। तो वैसे आप देखते रहिए कौन में आपको कौन सा करेक्ट आंसर लगाना है, यानी टिक कौन सा करना है। और चौथा आता है एक वर्ग अभिव्यक्ति है, तो इसका आपका m = n हो जाएगा। और पाँचवा आपका आता है तो पाँचवें का गाइस आपका यहाँ पर ये आपका यहाँ पर mod a² हो जाएगा। फिर आपका आता है यहाँ पर 6 आता है 5 की पावर x के सापेक्ष अवकलन गुणांक होगा। तो इसका आपका यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। फिर खास जो यहाँ पर इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट है, तो जिस तरह से मैंने यहाँ पर हिंदी मीडियम की स्टूडेंट की बताया उसी तरह से आपको यहाँ पर टेक कर लेना है। आपका चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इस आपके दूसरे क्वेश्चन आते हैं रेगिस्तान। तो रेगिस्तान आप यहाँ पर देते हैं 7 नंबर की। तो पहला हमें आपको भरना है 1/√2 और दूसरे में आपको भरना है n/24। और अवकलन समीकरण इतने इतने y = 0 कोटि 2 आपकी 2 है। और चौथी आती है, चौथी का आपको यहाँ पर भर देना बराबर में आपको यहाँ पर π/24 है। फिर चलिए हम यहाँ पर आपके पाँचवें क्वेश्चन को चलते हैं। पाँचवें क्वेश्चन आता है सुसंगत क्षेत्र में कोई बिंदु जो उद्देश्य फलन का इष्टतम मान देता है इष्टतम हल कहलाता है। इष्टतम तो गाइस आपको पहले तो इतना भर देना, इष्टतम भर देना, फिर आगे आपको हल भर देना। 6 में आता है यदि किसी घटना के घटित होने की सूचना दूसरी घटना के घटित होने पर कोई प्रभाव नहीं डालती है तो ऐसी घटनाएं स्वतंत्र घटनाएं कहलाती हैं। और 7वां आता है सुसंगत क्षेत्र के बाएं भाग के किसी बिंदु को असंगत यहाँ पर असंगत कहते हैं, असंगत हल कहते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं आपको लिखा मिल जाएगा असंगत हल कहते हैं। तो गाइस मैंने आपको जो रेगिस्तान से 7 नंबर वो यहाँ पर हल सहित करा दिए। और साथ ही जो यहाँ पर इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट है तो यहाँ पर जिस तरह से मैंने बताया आपको यहाँ पर इंग्लिश में कन्वर्ट करके गाइस आपको यहाँ पर भर लेना है। और साथ ही जो आपके यहाँ पर रेगिस्तान और सही विकल्प तो मैं आपको अभी यहाँ पर समझा नहीं सकता क्योंकि आपके पास ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। अगर इसमें आपको यहाँ पर समझाऊंगा तो इस वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और आप यहाँ पर देख भी नहीं पाएंगे। तो चलिए हम यहाँ पर पहले तो गाइस हम देख लेते हैं सोल्यूशन पूरा आपका। यहाँ पर आती है आपकी 6 नंबर सही होनी आती है। तो पहली गाइस जो आपकी दी गई है तो पहली में गाइस आपको मैच कर लेना है यहाँ पर डी से। और जो दूसरी आती है दूसरी आप गाइस मैच कर लीजिए यहाँ पर सी से। और जो तीसरी आती है तीसरी आपको मैच करना है यहाँ पर ए से। और चौथी आपकी आती है चौथी मैच कर लीजिए आप यहाँ पर बी से। और पाँचवीं आती है तो पाँचवीं से आपको मैच करना है यहाँ पर एफ से। और 6वीं आती है 6वीं मैच करना है आपको ई से। तो आपको इस तरह से यहाँ पर सही मैच कर लेना। साथ ही जो यहाँ पर इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट है तो जिस तरह से मैंने यहाँ पर हिंदी मीडियम की स्टूडेंट की बताया उसी तरह से आपको यहाँ मैच कर लेना है। अब वैसे आपके यहाँ पर एक बार के उत्तर आते हैं 7 नंबर के आते हैं। तो वैसे आपका यहाँ पहला आता है तो पहला आप यहाँ पर देखते हैं एक्स के किस मान के लिए अभिव्यक्ति इतने इतने का एक अभिव्यक्ति करनी है अभी होगा। तो इसका आपका करेक्ट आंसर 2 हो जाएगा। और दूसरा था रेखा y = mx+1 वक्र y² = 4x की स्पर्श रेखा है तो m का मान क्या है। तो इसका आपका 1 हो जाएगा। और इतने इतने का मान लिखिए तो इतने इतने का मान आपका हो जाएगा यहाँ पर जो मैंने दे दिया 1/3 e⁻x + 3 हो जाएगा। और चौथा आता चौथे का आपका मान क्या है तो इसका आपका 1 हो जाएगा मान। और iz समतल का समीकरण लिखिए तो आपका इसका x = 0 हो जाएगा। और 6वां आता है एक पासे का जोड़ा उछला जाता है तो प्रत्येक पासे पर सम अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है तो 1/36 रहेगा आपका इसका करेक्ट आंसर। और 7वां आता तो आपको इसका मान क्या होगा तो इसका मान होगा परिभाषित नहीं है, यानी कि अब आपका यदि p a = 1/2 पी बी = 0 है तो पी a b का मान क्या है तो यहाँ परिभाषित नहीं है भाई साहब। फिर चलिए जो यहाँ पे इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट है
तो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट आपको यहाँ पर जो मैंने हिंदी में बताया तो आपको इंग्लिश में कन्वर्ट जो गूगल ट्रांसलेट रहता है आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करके यहाँ पर भर लेना है। अब चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं। आपके आते हैं निम्नलिखित सत्ता आते हैं 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आपका यहाँ पर सत्य हो जाएगा, दूसरा आपका आता है तो यह सत्य रहेगा, और तीसरा आपका सत्य रहेगा, चौथा आता है ये आपका सत्य है, और 5वां आता है त्रिभुजों की तीनों भुजाओं को क्रम में लेने पर उनका सदस्य 0 होता है, यह आपका सत्य रहेगा। और 6वां आता है तो 6 में कैसे आप यहाँ दे समतल 2x - y + 4z बराबर 5 और 5x - 2.5y + 10z बराबर 6 परस्पर समांतर है, ये आपका सत्य रहेगा। और साथियों यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट तो आपको जैसा से मैंने यहाँ बताया सत्य के लिए आपको ट्रू लिखना हो और जो असत्य है उसके लिए आपको फ्लैश लिखना है। तो उसी तरह से आपको यहाँ पर कर लेना। अब वैसे आपके 6वां क्वेश्चन आता है ये आपका 2 नंबर का। तो 6वां क्वेश्चन आप देखते हैं। तो आपको यहाँ पर A से B पर एक फलन है तो दिखाइए कि F एक इकाई है। तो इसे आपको यहाँ सिद्ध करना है कि F एक इकाई है। और चलिए हम 6 में का अथवा देख लेते हैं। तो आपको 6 में का यहाँ पर अथवा आता सिद्ध कीजिए कि समोच्च 1 2 3 में R बराबर 1 2 2 1 द्वारा प्रदत्त संबंध R सम्मित है, तो आपको सिद्ध करना है यहाँ पर। और 7वां आता तो आपको इसके यहाँ पर सरल करना है जितना भी सरल हो सके। और फिर जो आपको 7वें का अथवा आता है x का मान आपको ज्ञात करना है। और जो 7वें का अथवा है तो अथवा का और अथवा यहाँ पर हम 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपका 8वां क्वेश्चन आता है यहाँ पर k का मान ज्ञात कीजिए यदि फलन f(x) बराबर इतने दिया गया है, x बराबर 0 पर सतत है। तो आपको यहाँ देख लीजिए आपका k का मान ज्ञात करना अथवा आता क्या फलन f(x) बराबर x² - sin x + 5 यहाँ पर आपका x बराबर पाई पर सतत है। और जो आपका यहाँ पर 8वें अथवा का ये आपके यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन चल रहे हैं, आप यहाँ पर देखते हैं। फिर आपका 9वां क्वेश्चन आता है तो इसे देख लेते हैं। वृत्त के क्षेत्र पर परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या r की ज्ञात की जबकि r बराबर 5 सेंटीमीटर है, आपको 2 नंबर का। अब चलिए हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो गाइस आपका यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है तो आप यहाँ पर देखते हैं अथवा क्वेश्चन आता है। तो अथवा आप देखते हैं उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है। और फिर आपको चलिए हम देख लेते हैं अथवा क्वेश्चन। तो गाइस जो आपका अथवा है तो उसके अथवा क्वेश्चन यानी 2 अथवा क्वेश्चन दिए गए। सॉरी गाइस आप अथवा क्वेश्चन नहीं दिए, आपको 10वां क्वेश्चन है। 10वें यहाँ पर आपको इतने मान ज्ञात करना और अथवा आपका आता है तो आपको इसमें भी मान ज्ञात करना है। आपको 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर चल रहे हैं। फिर गाइस आपका आता है 11वां क्वेश्चन। तो आप देते मान ज्ञात करना आपको अथवा आता इसमें भी गाइस आपको मान ही ज्ञात करना। तो गाइस आपके यहाँ पर 2 नंबर गैस क्वेश्चन चल रहा है। गाइस में जो आपके ऑब्जेक्ट थे तो गाइस मैंने आपको ऑब्जेक्ट गैस सोल्यूशन करा दिया था। जो क्वेश्चन है तो उनका सोल्यूशन गाइस मैं आपको यहाँ पर वीडियो के लास्ट में आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो आप वीडियो पूरे देखते जाइए, कंप्लीट वॉच करिए वीडियो को। अगर आप यहाँ कंप्लीट वॉच कर लेते हैं, अगर आप यहाँ पर आपके 80 मार्क्स आने वाले क्योंकि इसमें आपको सोल्यूशन भी अच्छा है, यहाँ पर क्लियर सोल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। अथवा क्वेश्चन देखते हैं बीच का कोण ज्ञात करना आपको यहाँ पर। और फिर आपका 13वां क्वेश्चन आता है समतल 2x - 3y + 4z - 6 बराबर 0 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। अथवा आता है रेखा x + 3/2 बराबर y - 5/4 बराबर z + 6/2 का सदस्य समीकरण ज्ञात कीजिए। 14वां आता है उस समतल का सदस्य समीकरण ज्ञात कीजिए जो मूल बिंदु से 7 मात्रक दूरी पर और सदस्य 3i कैप + 5j कैप - 6 के कैप पर लंब है। अथवा देख लीजिए उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जो x y और z अक्षों पर क्रमशः 2 3 और 4 अंतःखंड काटता है। यह आपका अथवा का क्वेश्चन है। 15वां क्वेश्चन आता है आपको P यहाँ पर दिया है P a/b का मान ज्ञात कीजिए यदि P b बराबर इतना और P इतने बराबर इतना है। तो आपको यहाँ पर P a/b का मान ज्ञात करना। आपका 15वां क्वेश्चन भी आपका 2 नंबर का है। फिर आपका अथवा आता है तो अथवा देख लीजिए। फिर आपका 16वां क्वेश्चन आता है तो आप यहाँ पर देखते हैं tan इनवर्स 2x + tan -1 3x बराबर π/4 को हल करना। आपको 3 नंबर का अथवा क्वेश्चन देख लेते सिद्ध कीजिए। तो आपको इतनी बराबर इतना सिद्ध करना है यहाँ पर। और अथवा आता अथवा देख लीजिए अच्छी तरह से। तो वर्ग अभिव्यक्तियों को सममित एवं विषम सममित अवयवों के एक के रूप में प्रदर्शित कीजिए। 18वां आता फलन sin x + cos x का महत्तम ज्ञात करो। अथवा 18वें का महत्व देख लीजिए। 3 नंबर जो आपका यहाँ पर क्वेश्चन है यहाँ पर 16वां क्वेश्चन है आपके यहाँ से 3 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर स्टार्ट होते हैं। और 17वां भी आपका 3 नंबर का और 18वां क्वेश्चन भी आपका 3 नंबर का है। अब चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं आपको 19वां क्वेश्चन। तो 19वां क्वेश्चन आप यहाँ पर देख लीजिए। आप 18वें का अथवा देख लीजिए। आपका 18वें अथवा ये रहा। अब वैसे आपको 19वां क्वेश्चन आता है तो इसे आपको देख लीजिए 3 नंबर का निम्नलिखित व्यवरोधों के अंतर्गत z बराबर 3x + 2y का न्यूनतमीकरण कीजिए। 3 नंबर का अथवा आता है निम्न व्यवरोधों के अंतर्गत z बराबर 3x + 4y का
यहाँ पर अधिकतमीकरण कीजिए। फिर गाइस चलिए आपको 4 नंबर का 20वां क्वेश्चन आता है, गुणधर्मों का प्रयोग करके सिद्ध करना है आपको। और अथवा दे देते हैं ए बराबर इतने इतने हो तो सत्यापित कीजिए कि। तो आपको यहाँ पर सत्य करना है, यानी सत्यापित करना है इतने बराबर इतना। अब चलिए गाइस हम यहाँ पर नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो गाइस आपको यहाँ पर लास्ट पेज आता है, तो आपका 21वां क्वेश्चन आता है, ये भी आपका 4 नंबर का है। तो यहाँ पर देते हैं एक हिसाब पे फलन इतने इतने का अवकलन कीजिए, अथवा आता तो अथवा क्वेश्चन दे देते हैं। और आपका आता 22वां क्वेश्चन, इसे आप कंप्लीट कर लीजिए। और यह 22वां क्वेश्चन भी आपको 4 नंबर का है। फिर आपका 23वां क्वेश्चन आता है, ये भी आपको 4 नंबर का है। तो गाइस मैंने आपको पूरा पेज करा दिया है, यहाँ पर आप आखिरी पेज अच्छे से देख लीजिए, पूरा मैं आपको दिखा रहा हूँ आराम से। तो पूरा पेज आप यहाँ पर देख लेते हैं। तो गाइस जो आपका पेपर था गणित का पूरा मैंने करा दिया। और जो आपका यहाँ पर ऑब्जेक्ट का सोल्यूशन था, जो इस आपका ऑब्जेक्ट का सोल्यूशन था वो मैंने करा दिया था। अब जो आपके क्वेश्चन है तो वैसे आपको इसका सोल्यूशन कहाँ मिलेगा, तो वैसे आपको इसका सोल्यूशन मिलेगा टेलीग्राम ग्रुप में। दोस्तों मैं टेलीग्राम ग्रुप में पूरा का सोल्यूशन का स्पीड डाल चुका हूँ, तो जाइए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम की दोस्तों लिंक डिस्क्रिप्शन दी रखी है, तो आप वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो वैसे आपको टेलीग्राम में संपूर्ण सोल्यूशन मिल जाएगा, यहाँ पर ऑब्जेक्ट चलेगा क्वेश्चन का। तो गाइस हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, आप वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सही कर लीजिए। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।